स्टॉप मेकिंग दिस एसईओ मिस्टेक इन 2025। अगर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है या प्रॉपर तरीके से एसईओ करने के बाद, तो मे बी आप ये एरर्स शायद अपनी वेबसाइट में कर रहे हैं व्हाइल यू आर डूइंग एसईओ। सो हम बात करते हैं एक वेबसाइट की। जब एक वेबसाइट होती है तो प्रॉपर तरीके से फर्स्ट हमारा पहला स्टेप होता है कीवर्ड्स को सर्च करना। हम कीवर्ड बहुत तरीकों से सर्च करते हैं। कोई कहता है सैमरश के थ्रू सर्च कीजिए, कोई कहता है गूगल के थ्रू, प्लानर के थ्रू सर्च कीजिए, कोई गूगल पे भी जाकर सर्च करता है। बहुत सारे तरीके हैं कीवर्ड्स को सर्च करने के। लेकिन मेरा मानना है कीवर्ड अगर आपको सर्च करने हैं वो तो आप कीजिए जो आपसे बिजनेस से रिलेटेड हैं, पर साथ के साथ आपको ये भी देखना है कि आपके कंप्यूटर कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है और क्या है उसका क्राइटेरिया। मैंने यूजली देखा है कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम कोई वेबसाइट का पेज करते हैं तो उसमें हम अपने कीवर्ड को जो मेन H1 होता है या H2 H3 जो भी होता है, हम उसमें बहुत स्टफिंग कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ इसका। सपोज ये हमारा एक पेज है, आप देख सकते हैं इस पेज पे ये कीवर्ड आप देख सकते हैं अगेन एंड अगेन इसको बार बार यूज किया गया है। इससे हमारी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी बल्कि स्पैम में जाएगी। आप इस चीज़ को समझिए कि आप गूगल को क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रॉलर अगर गूगल पे आता है, सर्च करता है आपकी वेबसाइट को, तो उसको आपके रेलिवेंट चीज़ें मिलनी चाहिए। सपोज अगर वो चाहता है कि मुझे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग मिले या बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी मिले, तो उसको प्रॉपर तरीके से आपकी जो वो सर्च कर रहा है उसको उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन में सब कुछ प्रोवाइड होना चाहिए। प्रॉपर कीवर्ड इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कंटेंट के साथ सही कीवर्ड आपका होना चाहिए। H1 एक ही होता है हर एक वेब पेज पे, ये हम सबको मालूम है। लेकिन यूजली मैंने देखा है जिनके भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं बहुत ज़्यादा स्टफिंग होती है कीवर्ड्स की। मैं उसका एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। ये एक क्लाइंट की वेबसाइट है। इसमें अगर आप देखें ये पहले का हमारा पेज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कीवर्ड को अगेन एंड अगेन यूज़ किया गया है, तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सेकेंड, ये आपके स्पैम में जाएगी। थर्ड, गूगल पॉलिसी को ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है। आप इस बात को समझिए कि एक कीवर्ड को अगर आप 20 बार भी यूज़ करेंगे तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप वो रेलिवेंट चीज़ दे ही नहीं रहे हैं यूज़र को जो वो सर्च करना चाहता है या जिसके लिए वो गूगल पे आया है सर्च करने के लिए। तो प्रॉपर कीवर्ड को इम्प्लीमेंटेशन करना प्रॉपर कंटेंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर आप सर्च कर रहे हैं बेस्ट रेजॉर्ट इन लैंसडाउन या बेस्ट होटल इन नियर मी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही कीवर्ड सेलेक्ट करना होगा अपने वेब पेज पे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट लिखना होगा। यूजली करते हैं वो है मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस। हम भूल जाते हैं कि हमें मोबाइल का भी एसईओ करना होता है। अब आपको अजीब लगेगा मोबाइल का एसईओ से क्या मतलब है। उससे मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल अच्छे रेस्पॉन्सिव नहीं है तो भी आपकी वेबसाइट अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी और रैंक आपकी डाउन जाएगी। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, जो हम लोग टूल यूज़ करते हैं उसका नाम है एलटी ब्राउज़र। इस पर हम जाके अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं एंड देन वी चेक आउट कि इसमें हमारी वेबसाइट का कैसा विज़न आएगा। सपोज़ ये हमारे मोबाइल का विज़न है। मोबाइल पे अगर कोई भी सर्च करता है एंड्रॉयड पे तो इस तरीके से वो शो होगी। अगर टैबलेट पे या फिर डेस्कटॉप पे सर्च करता है तो इस तरीके से वो विजिबल रहेगा। और अगर किसी के पास आईफोन है या कोई भी iOS है तो हमारी वेबसाइट इस तरीके से विजिबल होगी। हमारी वेबसाइट मोबाइल पे अच्छी क्लियर होनी चाहिए। जो आपको दिखाना है आपकी वेबसाइट जिस चीज़ के लिए मेंट है, जिस चीज़ के लिए बनी है, वो क्लियर पिक्चर होनी चाहिए उसकी। इसके लिए आपको अपने पेज को इम्प्रूव करना है, स्पीड को इम्प्रूव करना है। थर्ड हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है पेज स्पीड। पेज की स्पीड अगर आपकी 3 सेकंड से ज़्यादा ले रहा है वेब पेज तो आपकी 50% क्लाइंट जा चुके हैं, आप ये मान के चलिए। क्योंकि आप समझिए कंपटीशन बहुत टफ है और लोगों के पास टाइम बहुत कम है। अगर कोई भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, यूआरएल सर्च कर रहा है, सपोज अगर आपकी वेबसाइट रैंक हो भी गई है इसके वेबसाइट पेज के ज़्यादा होने के बाद भी, तो वो आपकी वेबसाइट पे जाता है और वो देखता है कि ये बहुत लोडिंग टाइम ले रही है, तो अगेन आपका वो वापस चला जाएगा, बाउंस रेट इंक्रीज कर देगा। बाउंस रेट आपकी वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कम से कम आए वो बाउंस रेट। मैं आपको दिखाती हूँ पेज की स्पीड। हम लोग जो चेक करते हैं वो जीटी मैट्रिक्स के थ्रू भी चेक करते हैं और पेज इनसाइड गूगल वाले का भी हम टूल यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पेज की स्पीड मैं आपको दिखाती हूँ। बीइंग आप बिजनेस ओनर कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का पेज की स्पीड कैसी है, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है। तो आपको यूजली अपना सिर्फ एक यूआरएल डालना है और उस पर आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंस आ रही है, एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, ये कुछ एक टूल्स हैं जिसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है, कैसे वो परफॉर्म करेगी। यहाँ पे आप देखते हैं लाल कंटेंटफुल पेंट जो कि हमारा 1.31 सेकेंड आ रहा है, विच इज़ गुड। CLS हमारा 0 है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। और इंटरेक्टिव टू नेक्स्ट पेंट जो है 40 मिली सेकेंड में है।
इस सब चीज़ों के थ्रू आप ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की पेज की स्पीड कैसी है। अगर आपकी वेबसाइट की पेज की स्पीड सही नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आप एक अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर लीजिए अपनी वेबसाइट के लिए। सेकंड, इमेजेस को कंप्रेस कीजिए। थर्ड, आपका कंटेंट जो है उसको आप यूजफुल तरीके से इस तरीके से लिखिए कि आपकी इमेज ज़्यादा लार्ज ना हो और ज़्यादा वो टाइम टेकिंग ना हो लोड करने के लिए। फोर्थ, सबसे इम्पोर्टेंट, ओल्ड ब्लॉगिंग। मैंने देखा है आजकल लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उसके लिए चैट जीपीटी जो सबका फेवरेट है, जैस्पर, copy.ai, इस सब को यूज़ कर रहे हैं। गाइस, एआई जो है ना आपको थोड़ा सपोर्टिंग हो सकता है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि आपको क्या कंटेंट लिखना है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से आपकी गूगल रैंकिंग में हेल्पफुल नहीं हो सकता। वैसे भी गूगल की पॉलिसी है जो भी कंटेंट आपका एआई के थ्रू लिखा हुआ होगा वो गूगल रैंक करने नहीं देगा। आप समझिए, आप जैसे भी लोग होंगे यहाँ पे इस एरिया में, आसपास या इस संसार में, जो एआई का ही यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, तो सेम कंटेंट आपका और उनका डुप्लीकेसी शो करेगा, तो डेफिनेटली वो आपका रैंक नहीं करने वाला है। लेकिन जो भी आपके ओल्ड ब्लॉग हैं और वो अच्छे रैंक कर गए उस टाइम पे, तो आपको आज की डेट में उनमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और ऐड करनी है, इन्फॉर्मेटिव बनाना है, कीवर्ड्स नए डालने हैं और उस ओल्ड ब्लॉग को अपडेट करना है। वैसे भी गूगल आपका सिंपल कहता है अपडेट करो, रैंक करो। इस चीज़ पे फोकस कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपके ब्लॉग कंटेंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए ब्लॉग्स। और इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसी से ही हमेशा आप ब्लॉग लिखें, उसके आसपास का भी कुछ सराउंडिंग आप ले सकते हैं ब्लॉग लिखने में। इससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी जनरेट होगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रैफिक जनरेट हम लोगों ने किस तरीके से करते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी सबसे एंड में इस वीडियो के। फोर्थ, फिफ्थ हमारा सबसे लास्ट है बैकलिंक्स। आज की डेट में हम लोग मांगते हैं कि बैकलिंक्स खत्म हो चुके हैं, उनको जनरेट करने का या उनको क्रिएट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप बैकलिंक्स क्यों क्रिएट करते हो, ये तो आज की डेट में यूजफुल है ही नहीं है। बट अपनी वेबसाइट को रेलिवेंट वेबसाइट से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। कोई सर्च अगर कर रहा है और आपकी वेबसाइट नहीं दिख रही है, लेकिन आपने बैकलिंक्स क्रिएट किया है, तो वो आपकी वेबसाइट को पुल करेगा अपनी तरफ और शोकेस करेगा आपके यूज़र को। बैकलिंक्स अगर आप क्रिएट करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक करती है। ये हमारा क्लाइंट है जिसकी वेबसाइट पे हमने वर्क किया है और आप इजीली देख सकते हैं हमने 101.5 मिलियन बैकलिंक्स क्रिएट कर रखे हैं। ये 1 या 2 महीने का डेटा नहीं है, उसके बाद भी अगर हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं तो वेल एंड गुड है। 98% हमारा अथॉरिटी स्कोर है। किसी भी वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर बहुत मैटर करता है और वो है हमारा इस समय 98। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक आप देख सकते हैं आराम से 89.1 मिलियन है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। जो भी इन सबकी नॉलेज रखता होगा उसको इजीली पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक बिल्ड करना किसी भी वेबसाइट पे। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पेड एडवर्टाइजमेंट भी चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ऑर्गेनिकली आपके पास ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक का ग्राफ कितना अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से वो अपना मूव कर रहा है। इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक होती है। ये लास्ट के कुछ रिजल्ट हैं जो आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं गूगल कंसोल पे जाके। इस तरीके से आपको आपकी वेबसाइट को दिखाएगा। ये 24 आवर्स, ये एक वेबसाइट है हमारे क्लाइंट की, जो 24 आवर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसका इंप्रेशन आया 1.06K। इतना इंप्रेशन आना और 26 क्लिक आना 24 आवर्स में, ये अपने आप में एक अमेजिंग रिजल्ट है। गूगल कंसोल आपको एग्जैक्ट पिक्चर बताता है कि गूगल पे आपकी वेबसाइट की क्या रैंक है, क्या वैल्यू है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना इंप्रेशन आ रहा है, कितना क्लिक आ रहा है। इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक करती है। अगर आपको फ्री ऑडिट चाहिए अपनी वेबसाइट का, तो आप हम लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.growmybusiness.com। मैं नीचे भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, इस पर आप जाके अपनी वेबसाइट का ऑडिट फ्री में कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी वेबसाइट कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक नहीं है, उनको इम्प्रूव कीजिए और अपनी वेबसाइट को रैंक कीजिए।